एवरीवन, वेलकम टू सोनी अकेडमी। इस बार जेई मेन 2025 के एग्जामिनेशन में जो भी बच्चे अपीयर होने वाले हैं उनके मन में जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे और आने भी चाहिए, क्योंकि जिसको एग्जाम में बैठना है उसे उस एग्जाम से जुड़ी हुई हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। अभी आप सभी का सबसे पहला सवाल होगा एग्जामिनेशन डेट को लेकर, क्योंकि लास्ट ईयर 2024 के एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन था वो 15 सितंबर के आसपास रिलीज कर दिया गया था। ऐसे में बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि 2025 का नोटिफिकेशन कब आएगा, जिसे लेके बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सारा कुछ बताएंगे। साथ ही टाइम्स नाउ भारत की तरफ से आपके एग्जामिनेशन को लेकर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी जारी किया गया, उस पर भी हम बात करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जेई एडवांस का एग्जाम हर साल अलग अलग IITs के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। बाकी आपका जो भी NIT IIIT GFTI का एग्जाम है वो कोई भी NIT IIIT GFTI कंडक्ट नहीं कराता है, बल्कि इन सभी इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराता है, जो कि एक सेपरेट बॉडी है जिसका काम एग्जामिनेशन ओरिएंटेड वर्क करना है। लेकिन जो आपका एडवांस का एग्जामिनेशन है, जो IITs के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो हर साल किसी न किसी IITs के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है। आपका मेन का एग्जाम NTA कंडक्ट कराता है, लेकिन आपका एडवांस का एग्जाम NTA कंडक्ट नहीं कराता है, वो आपका किसी न किसी IIT के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। लास्ट ईयर आपका 2024 में IIT मद्रास के द्वारा कंडक्ट किया गया था, लेकिन इस बार 2025 में IIT कानपुर के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, ऐसी इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है। इसी के साथ आपकी एग्जामिनेशन डेट भी इन्फॉर्म कर दी गई है। तो आज की इस वीडियो में हम सारी बातें करेंगे, कौन सा एग्जाम आपका कब होगा, उनकी क्या कुछ डेट्स रहने वाली हैं, ताकि आपकी सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी जिनको लेकर आपके बहुत सारे डाउट्स हैं। देन आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे। आपके मेंस का एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होगा, साथ ही आपके एग्जामिनेशन कब से कब तक चलेंगे, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर ले, जिससे कि आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी चीज मिस ना हो। आपके रजिस्ट्रेशन से लेकर आपके एडमिशन तक, इवन हम आपके काउंसलिंग में कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए, गलती होना स्वाभाविक है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन में हो या फिर एग्जामिनेशन में, क्योंकि इस एग्जामिनेशन का प्रोसेस थोड़ा लंबा चलता है, तो बीच बीच में आप लोग कई सारी गलतियां कर देते हैं, जिसके चलते कई बार बच्चों का साल तक खराब हो जाता है। तो आपके साथ ऐसा कुछ ना हो, किसी तरह की कोई गलती ना हो, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हम आपको अपने चैनल पर जेई मेन के रिगार्डिंग छोटी से छोटी अपडेट को प्रोवाइड करते हैं, तो गलती का कोई चांस ही नहीं बनता है। अभी हम जेई मेन से रिलेटेड उस इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल को देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, जेई मेंस 2025 इन जनवरी, नीट ऑन May 4, चेक टेंटेटिव शेड्यूल फॉर इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। आपका जेई मेंस का एग्जामिनेशन जनवरी में है, वहीं आपका नीट के एग्जामिनेशन की डेट 4 मई दी गई है। आप देख सकते हैं, जेई मेंस 2025 इज एक्सपेक्टेड टू बी कंडक्ट इन जनवरी लास्ट वीक, जो कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि आपका एग्जामिनेशन जनवरी के लास्ट वीक में ही कंडक्ट होगा। यहाँ पे मैं आपको शेड्यूल भी दिखाऊंगी, जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपका एग्जामिनेशन कब से कब तक चलेगा। आपका एप्लीकेशन फॉर्म नवंबर में आ जाएगा, जिसे आप दिसंबर तक फिल कर पाएंगे। एडमिट कार्ड आपका एग्जाम से 3 दिन पहले रिलीज होगा। एंड जेई मेन 2025 सेशन 1 का एग्जामिनेशन आपका 29 जनवरी को कंडक्ट किया जाएगा। ये आपकी एक्सपेक्टेड डेट है, बट लास्ट ईयर आपके एग्जामिनेशन 24 जनवरी के आसपास स्टार्ट हुए थे, इस बार भी आप 25 जनवरी के आसपास मानकर चलिए। वहीं आप आंसर की चैलेंज 25 फरवरी तक कर पाएंगे। रिजल्ट आपका 13 फरवरी को आएगा। देखिए, आपका एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में होता है, तो रिजल्ट भी थोड़ा जल्दी आ जाता है। आपके एग्जाम के 2 से 3 दिन बाद आपकी आंसर की रिलीज कर दी जाती है। देन आपको चैलेंज करने का टाइम 2 से 3 दिन का मिलता है। देन आपकी फाइनल आंसर की रिलीज की जाती है। फाइनल आंसर की आने के बाद सेम डे या फिर नेक्स्ट डे आपका रिजल्ट आ जाता है। अब हम सेशन 2 का शेड्यूल देख लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपका 25 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, जिसे आप 25 मार्च तक फिल कर पाएंगे। एडमिट कार्ड आपका 25 मार्च को रिलीज किया जाएगा। एंड सेशन 2 एग्जाम डेट 8 अप्रैल दी गई है। आंसर की चैलेंज आप 25 फरवरी तक कर सकेंगे। सेशन 2 का रिजल्ट आपका 25 अप्रैल को आएगा। तो आपका जो सेशन 2 के बाद जो रिजल्ट आता है, यही आपका फाइनल रिजल्ट होता है। इसी एग्जाम के बाद आपका रैंक बनता है। सेशन 1 और सेशन 2 दोनों को मिलाकर कितने यूनिक कैंडिडेट्स होते हैं, उसी के बेस पे आपका रैंक बनता है। ऐसा नहीं होता है कि सेशन 1 का रैंक अलग बनेगा और सेशन 2 का रैंक अलग बनेगा। सेशन 1 और 2 दोनों को मिलाकर जिसमें आपने वेस्ट किया होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपका रैंक बनता है। तो आप अप्रैल लास्ट वीक तक मानकर चलिए कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। देन उसके बाद आपका एडवांस होगा। तो आप अगर जेई मेन क्वालिफाई कर जाते हैं और उस 6 परसेंटाइल को भी क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आप एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एडवांस का एग्जाम आप मई के लास्ट वीक तक मानकर चलिए, वैसे इसका रिजल्ट भी काफी जल्दी आ जाता है। देन आपका काउंसलिंग प्रोसेस होगा, जो आपका समथिंग 15 जून के आसपास शुरू होता है, जिसमें आपके जोसा काउंसलिंग के 5 राउंड, जो लास्ट ईयर तक 6 राउंड में कंडक्ट होती थी, लेकिन अभी 5 राउंड में कंडक्ट होने लगी। फिर आपके सीसैप के 2 राउंड होते हैं, जो आपके NIT प्लस सिस्टम के लिए होते हैं। आपकी IIT सिर्फ जोसा के अंदर पार्टिसिपेट करती है, सीसैप में IITs पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। तो जो बच्चे एडवांस क्वालिफाई करेंगे उनको जोसा के थ्रू एडमिशन मिलेगा। अब हम इस न्यूज आर्टिकल की बात कर लेते हैं। IIT कानपुर करा सकता है जेई एडवांस, संभावित तारीख 25 मई, कैलेंडर जल्द जारी होगा। बाकी इस आर्टिकल में और भी कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें, तो अगर आप आर्टिकल को पूरा देखना चाहते हैं तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे,
आप वहाँ आराम से देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन करके वहाँ से सारी अपडेट ले सकते हैं। आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन अगर अभी भी कुछ पूछना है तो आप कॉमेंट में लिख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।